तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने अपना सेकेंड भौतिक प्रदेश अरावली पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम अरावली के बारे में और अरावली के वर्गीकरण के बारे में देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। ये दर्रे होते क्या हैं? तो दो पहाड़ों के मध्य जो तंग रास्ता होता है उसे हम दर्रों के नाम से जानते हैं। इन्हीं दर्रों को तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में ला कहते हैं, जैसे जोजिला, शिफुला। उस प्रकार से तिब्बत तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में दर्रे को ला कहा जाता है। और उसी प्रकार राजस्थान में दर्रों को नाल के रूप में जाना जाता है, जैसे फुलवारी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। इस तरीके से राजस्थान में दर्रों को नाल कहा जाता है। अब हम देखते हैं जिलों के अनुसार कौन कौन से दर्रे हैं। तो ब्यावर में प्रमुख दर्रे हैं परपारिया दर्रा, शिवपुरा घाट, सुरा घाट, उदबारी घाट। ये चार दर्रे प्रमुख ब्यावर में हैं। और एक दर्रा है बर दर्रा, जहाँ से NH 25 गुजरता है। और ये जो बर दर्रा है वो मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। मारवाड़ जो जोधपुर वाला प्रदेश हो गया और मेरवाड़ा जो अजमेर वाला प्रदेश हो गया। तो ये बर दर्रा जिससे NH 25 गुजरता है वो मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। उसके बाद पाली के प्रमुख दर्रों में नाम आता है देसुरी की नाल का, सोमेश्वर की नाल। और ये जो देसुरी की नाल है वो पाली से गढ़बोड़, चारभुजा मंदिर, राजसमंद को जोड़ता है, मतलब मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है ये देसुरी की नाल। उसके बाद राजसमंद के प्रमुख दर्रों में आते हैं हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट, पगलियाँ की नाल और जिलवा की नाल। पगलियाँ की उसके बाद गोरम घाट आता है, जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है। मारवाड़ जंक्शन पाली से मावली घाट उदयपुर तक ये दर्रा फैला है। उसके बाद उदयपुर के प्रमुख दर्रों में आते हैं देबारी की नाल, जो चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ता है और यहाँ से NH 27 गुजरता है। उसके बाद हाथी दर्रा, जो उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है, जहाँ से NH 27 गुजरता है। उसके बाद केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जहाँ से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। और फुलवारी की नाल जहाँ पर प्रताप की कर्मस्थली मानी जाती है इस फुलवारी की नाल को। उसके बाद उदयपुर के प्रमुख दर्रों में नाम आता है गिरवा घाट का, जहाँ से NH 58 गुजरता है और यहाँ पर 500 मीटर लंबी सुरंग बनी है। उसके बाद सिरोही के प्रमुख दर्रों में आते हैं बेरोंग दर्रा, जो सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। उसके बाद पीपली दर्रा, जो राजस्थान का सबसे उच्चतम दर्रा है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट दर्रा है पीपली दर्रा राजस्थान का। उसके बाद कुछ प्रमुख दर्रे जैसे यहाँ पर मैप के रूप में समझाया गया है कि ब्यावर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो बर बर दर्रा, शिवपुरी दर्रा, सुरा घाट और पिपरिया घाट। उसके बाद पाली के प्रमुख दर्रों में सोमेश्वर और देसुरी की नाल, सिरोही के प्रमुख दर्रे बेरांग और पीपली दर्रा, राजसमंद के प्रमुख दर्रों में हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट, गोरम घाट, पगलियाँ और जिलवा की नाल। उसके बाद उदयपुर के प्रमुख दर्रों में देबारी, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा और गिरवा घाट। ये प्रमुख दर्रे उदयपुर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों में हम देखते हैं सबसे पहले उदयपुर की पहाड़ियाँ। और पहाड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। उदयपुर की प्रमुख पहाड़ियों में सबसे पहले आती हैं गिरवा की पहाड़ियाँ, जिसकी आकृति मछली की समान है, इसलिए इसे मासला मगरा भी कहा जाता है। इसी के किनारे ये जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं वो दूध तलाई झील के किनारे स्थित हैं, जहाँ पर महिषापूर्ण करणी माता का मंदिर है, जहाँ पर 2008 में रोपवे स्थापित हुआ था। गिरवा गिरवा की पहाड़ियों के उपनाम है मासला मगरा, बेरोड मगरा, मोचियाँ और हिरनी मगरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, जहाँ पर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं से आयड़ या फिर जिसे हम बेड़च नदी कहते हैं वहाँ उसका उद्गम माना जाता है। उसके बाद पदराला हिल्स, जो कि जहाँ से साबरमती नदी का उद्गम माना जाता है। उसके बाद बिरछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, जहाँ से माई नदी की जो सहायक नदी है सोम नदी, उसका उद्गम माना जाता है। उसके बाद बांसदर्रा हिल्स, जो कि 938 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग, मानगढ़ पैलेस और सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है और उदयपुर का ताज भी कहा जाता है। उसके बाद छप्पन हिल्स या फिर छप्पन पहाड़ियाँ, जो कि उदयपुर में स्थित हैं। ये मतलब
इन 56 पहाड़ियों के मध्य जो ये हरा भरा प्रदेश है, जरगा और रागा हिल्स के मध्य जो ये हरा भरा प्रदेश है, उसे दशहरों कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजसमंद की पहाड़ियों में खमनोर की पहाड़ी आती हैं, जहाँ से बनास नदी का उद्गम है। दिवेर की पहाड़ियाँ, जहाँ से कोठारी नदी का उद्गम है। बिजराल की पहाड़ी, जहाँ से खारी नदी स्टार्ट होती हैं। और हिमवत, हिमकूट या फिर हेमकूट की पहाड़ियाँ, जो कि 1224 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना है, जो कि 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। उसके बाद जालोर की प्रमुख पहाड़ियों में सुंदा हिल्स, भीनमाल, जो कि 991 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर सुंदा माता मंदिर बना है। और यही सुंदा माता मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में स्थापित हुआ। और सुंदा माता हिल्स पर भारत का प्रथम भालू अभयारण्य भी प्रस्तावित है। उसके बाद जसवंतपुरा पहाड़ियाँ, जहाँ पर लूणी नदी की सहायक नदी सागी का उद्गम है। और यहाँ की हाईएस्ट चोटी डोरा पर्वत है। उसके बाद कनकाचल पर्वत, इस पहाड़ी पर सुगड़ी नदी का उद्गम है। और सुगड़ी नदी के किनारे जालोर किला बना हुआ है कनकाचल पर्वत पर। मतलब सुगड़ी नदी इस पर्वत के पास से गुजरती है और इसी पर्वत पर जालोर का किला बना हुआ है। अब जालोर की कुछ अन्य पहाड़ियों में इसाना भाकर, रोजा भाकर और पाचोटा भाकर आता है। सिरोही के और जारोला भाकर भी आता है। नोट लगाकर लिखा गया है कि सिरोही में जो ढलानदार पर्वत या फिर पहाड़ी होती हैं, उस भूभाग को भाकर कहा जाता है। उसके बाद बालोतरा की पहाड़ियों में प्रमुख पहाड़ियों में आता है सिवाना पर्वत श्रेणी। यहाँ से पारावल लाल ग्रेनाइट निकलता है और इसी कारण इस सिवाना पर्वत को ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। उसके बाद हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, इस पर सिवाना का दुर्ग तथा हल्देश्वर महादेव पीपलूद में स्थित है। इस हल्देश्वर महादेव पीपलूद को कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू और मारवाड़ का माउंट आबू। 56 की पहाड़ियाँ, ये नाकोड़ा पर्वत यहीं पर है। नाकोड़ा पर्वत जिसकी आकृति गोलाकार है और जिसे राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। इसके मध्य में नाकोड़े जी का जैन मंदिर भी स्थित है। 56 पहाड़ियाँ जो बाड़मेर बालोतरा में है, 56 अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, उन्हें 56 पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसके बाद मालानी पर्वत। और अब 56 के नाम से कुछ आते हैं कि छप्पनिया काल किसे कहते हैं, तो विक्रम संवत 956 को छप्पनिया काल कहते हैं। और ईस्वी में अगर पूछे तो 1899 ईस्वी। 56 पर्वत कहाँ पर है, तो 56 पर्वत तो उदयपुर है और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर बालोतरा में है। अगर छप्पनिया घाटी पूछे तो अजमेर में है। और 56 का मैदान पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मई नदी का मैदान आता है, उसे 56 का मैदान कहते हैं। और ये किस भौतिक प्रदेश में है, तो ये पूरी मैदानी प्रदेश में ये 56 का पर्वत आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर की पहाड़ियों में त्रिकुट पहाड़ी, जहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग बना है, जिसे हम पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। उसके बाद कोटरा हिल्स, जहाँ से काकनाई या फिर मसूरदी नदी का उद्गम माना जाता है। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जो सिर्फ 17 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद सीकर की पहाड़ियों में आता है नाम खंडेला हिल्स का, जहाँ से कांतली नदी का उद्गम स्टार्ट है। और इसी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता फली फूली। उसके बाद हर्ष पर्वत, जो रेवासा सीकर में स्थित है, जहाँ पर जीण माता का मंदिर बना है। और इसी पर्वत पर निजी रूप से राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है 2004 में। उसके बाद रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद मालखेत, जिसकी ऊंचाई 1052 मीटर है, जो कि उत्तरी अरावली की सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद नॉर्थ अरावली की थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है लोहगढ़, जो कि उदयपुर वाटी तहसील झुंझुनू में है, जिसकी ऊंचाई 1051 मीटर है। उसके बाद जयपुर की प्रमुख पहाड़ियों में हम देखते हैं कालीखोह पर्वत। इसमें जयपुर से आगरा तक ये कालीखोह पर्वत फैली है। कालीखोह नाम कर्नल टोट ने दिया था और पहाड़ियों को मीणाओं का प्राचीन केंद्र बताया जा रहा है। उसके बाद मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जहाँ से मेहता नदी का उद्गम है। ईगल की पहाड़ियाँ, जहाँ पर जयगढ़ दुर्ग बना है। खो पर्वत, जहाँ ये जयपुर का सबसे हाईएस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। उसके बाद प्रमुख डूंगरी में मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, शील डूंगरी और जालाना डूंगरी हैं। कोटपुतली बैरोड की प्रमुख पहाड़ियों में बेराट की पहाड़ियाँ आती हैं, जहाँ पर बाणगंगा नदी का उद्गम है और भाबरू शिलालेख बेराट की पहाड़ियों से मिला। सेवर की पहाड़ियाँ, जहाँ से साबी नदी का उद्गम है। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई। मतलब कोटपुतली बैरोड में भीम डूंगरी और बिजिक डूंगरी हैं।
अलवर की प्रमुख पहाड़ियों में आते हैं उदयनाथ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, भैरोज पर्वत, कांगनबाड़ी का पठार और फ्रांस का पठार अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम है। भरतपुर की पहाड़ियों में मौनी या फिर नैनी हिल्स हैं, मंडोहरी हिल्स, घोतकी हिल्स और पाली की प्रमुख पहाड़ियों में सारण की पहाड़ियाँ जहाँ से रावचंद्र सेन की छतरी यहाँ पर है, नानी सीढ़ी की पहाड़ियाँ जहाँ पर सोजत दुर्ग बना है और यहीं से लुणी नदी की सहायक नदी मीठड़ी नदी का उद्गम है। भीलवाड़ा की प्रमुख पहाड़ियों में बिजोलिया की पहाड़ियाँ, बिसरण की पहाड़ियाँ जहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग बना है और सांगा की छतरी भी यहीं पर स्थित है। तिरंगा माउंटेन्स जो कि भीलवाड़ा में है जहाँ से लोह अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है जहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना है। पोडलू गांव की पहाड़ियाँ जहाँ से जोजड़ी नदी का उद्गम है, नागौर में है। नाग पहाड़ी अजमेर जो कि लुणी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। कटबीतली अजमेर जहाँ पर तारागढ़ दुर्ग बना है। मोरारजी ब्यावर जिसे हम जहाँ पर टाटगढ़ दुर्ग बना है और इस पहाड़ी को हम टाटगढ़ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि दौसा में है जिस पर दौसा दुर्ग बना है और इसकी आकृति सूप के समान है। उसके बाद हरिपुरा की पहाड़ियाँ जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है जहाँ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। त्रिकुट पर्वत करौली में है जहाँ से केला देवी का मंदिर है। त्रिकुट पर्वत तो करौली में है और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है जहाँ पर सोनार किला बना हुआ है। भंवर माता हिल्स छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है जहाँ से जाकम नदी का उद्गम होता है। कालीजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा में है जहाँ से चाप नदी का उद्गम होता है और इन्हीं पहाड़ियों पर भगत आंदोलन मानगढ़ धाम यहीं पर है जहाँ पर भगत आंदोलन चलाया गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटियों के बारे में। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की सिरोही में है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम ऊंचाई व न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक ये है कि गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में सा ते बोली। अब ये आप याद कर लेना ऊंचाई के अनुसार, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये आपको ऊंचाई आपको पूछी जाती है अरावली की सर्वोच्च चोटियों की ऊंचाई, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।